मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। लक्ष्मण सरयू में जल समाधि ले चुके। राम को लगने लगा है कि अपनी मर्जी से चलने वाले सफर को तो वो कभी चला नहीं पाए। पूरा जीवन राम का राम के सामने घूम रहा है कि जो कुछ हुआ राम के जीवन में, जो घटा राम के जीवन में, महाकाल के अधीन घटा है। नियति और महाकाल के अधीन ही राम का जीवन संचालित रहा है। मेरे राम, लक्ष्मण के माध्यम से महाकाल ने दिशा तय कर दी है राम के लिए। ये दिशा नई नहीं है राम के लिए। राम के अचेतन में, सब कॉन्शियस में लंबे समय से ये दिशा कौंध रही थी, लेकिन लोग भय से रुक जाते थे कि उन्हें अंत में एक वियोगी प्रेमी प्रमाणित न कर दिया जाए। राम पलायनवादी न कहलाएं, इसलिए राम रुक जाते थे इस दिशा में आगे बढ़ने से। राम का पुरुषोत्तम स्वरूप वही स्वरूप जिसे सारा विश्व कहता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कर्मोत्तम स्वरूप राम का, जिसमें राम ने सदैव केवल कर्म और कर्म को अपने सामने देखा है। मर्यादा पुरुष की उपाधि मिली थी राम को लगता था कि ये सब कुछ बह जाएगा सरयू के जल में अगर वो लक्ष्मण का अनुसरण करे। राम राज्य की कल्पना, सात्विक भोग की कल्पना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की कल्पना सब तिरोहित हो जाएंगी। क्या सीता का त्याग और सीता की भू समाधि इसीलिए हुई है कि राम ने जो कुछ किया है वो क्षण भंगुर प्रतीत हो लोक के सामने। समय सापेक्षता में ठहर करके रह जाए, राम नहीं चाहते थे ऐसे। राम तो समय की शिला पर ऐसे अमिट हस्ताक्षर करना चाहते हैं जो कभी मिटे ही नहीं। मिटाने की कोशिश भी हो लेकिन मिटे नहीं। लेकिन लक्ष्मण ने जो दिशा तय की, राम ने उस संकेत को पकड़ा है महाकाल के, कि महाकाल ने क्या संकेत दिया है। और अब राम के मस्तिष्क में एक ही शब्द बार बार चोट करता है, हैमर करता है, प्रियाहीन जीवन। राम अपने को कैसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं? प्रियाहीन जीवन। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। प्रियाहीन राम पहुंच गए हैं सरयू के तट पर। यात्रा शुरू कर दी है राम ने। अयन, अंतिम अयन है राम का। राम का तो पूरा जीवन ही अयन में समर्पित है। इसीलिए तो ऋषि वाल्मीकि ने राम कथा नहीं लिखी मेरे राम, वाल्मीकि ने लिखी रामायण। रामायण माने राम का अयन, अयन माने गतिशीलता, मोबिलिटी। अब अंतिम अयन की ओर है राम।
प्रियाहीन राम पहुंच गए हैं सरयू के तट पर। अब राम के अंतस में ना तो विचलन है, नो डेविएशन, कोई द्वंद्व भी नहीं है, ड्युअलिटी भी नहीं है, कोई डायलमा भी नहीं है। ऐसा करें कि न करें, इसको लेकर के कोई निर्णय की प्रक्रिया नहीं है, निर्णय हो चुका है। अब कोई लक्ष्य नहीं है राम के सामने। राम को ना रावण का वध करना है, न सुग्रीव को किष्किंधा दिलानी है, न अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप को तय करने के लिए सीता का मेध करना है। अश्वमेध के साथ कर बैठे थे राम सीता मेध, अब वो सीता मेध भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है सामने। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम। राम का आदि पूर्वज सूर्य सरयू में समाधि लेने को आतुर है। सुरुमई शाम निशा के आगोश की ओर बढ़ रही है। दिवस भर की उजियारी श्रम क्लांति विश्रांति की ओर है। परिंदों ने अपने घोंसलों में पहुंचने के लिए अपनी परवाज तेज कर दी है। राम सरयू की अगम धाराओं की ओर निकट से निकटतम होते जा रहे हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम। राम अब जल समाधि की ओर। कैसी जल समाधि? जल समाधि की ओर है। डेरे उठ रहे हैं राम के इस धरती से। भारत भूषण जी की कविता से इन अक्षरों को मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे राम। मेरठ के रहने वाले अमर कवि भारत भूषण नमन करते हुए प्रारंभ कर रहा हूं। भारत भूषण। पश्चिम में ढलका सूर्य उठा, पश्चिम में ढलका सूर्य उठा, वंशज सरयू की रेती से। हारा हारा रीता 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 रीता, हारा 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 रीता 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 रीता, हारा हारा। निःशब्द अधर पर, निःशब्द अधर पर रोम रोम था ढेर रहा। सीता सीता था ढेर रहा। सीता सीता। राम जल समाधि की ओर बढ़ रहे। प्रायश्चित है राम के अंदर, कन्फेस कर रहे हैं राम। पूर्ण मानव राम के मन में अब केवल और केवल सीता है। पूरे राम के अस्तित्व पर समाई है सीता। केवल सीता, केवल सीता। टेर रहा है रोम रोम सीता सीता। मुरझे राजीव नयन बोले, मुरझे राजीव नयन बोले। कांपी सरयू सरयू, कांपी कांपी सरयू
सरयू कांपी। राम का इरादा भांप करके सरयू कांप उठी है। सरयू जो नेत्रजा है, विष्णु के नेत्रों से निकली हुई नदी है। अपने वंश की समाधियां देख करके प्रकंपित है। लक्ष्मण योग समाधि ले चुके हैं और राम जिस गति आवेग से बढ़ रहे हैं सरयू के तट पर और आ गए हैं और पहुंच गए हैं। प्रकंपित हो उठी है सरयू। मांग रे भिखारी लोक मांग, मांग रे भिखारी लोक मांग, कुछ और मांग अंतिम बेला। मांग रे भिखारी लोक मांग, कुछ और मांग अंतिम बेला। आदर्शों आदर्शों के जल महल बना, फिर राम मिले न मिले तुझको, फिर राम मिले मिले न तुझको। फिर ऐसी शाम, फिर ऐसी शाम ढले न ढले, फिर ऐसी शाम ढले न ढले। राम तो महात्यागी रहे। जिसने जो मांगा उसे उससे अधिक दिया है मेरे राम। सबको दिया है, पाया कुछ नहीं है। राम के हाथ अगर उठते हैं तो कुछ देने को उठते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं उठते। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, पाने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। राम का तो हमेशा हाथ ऊपर रहा है। जिसने जो मांगा दिया, उससे ज्यादा दिया जितना उसको चाहिए था। ऋषियों ने सुरक्षा मांगी, राक्षसों ने वध कर करके राक्षसों का हड्डियों के ढेर लगा दिए पूरे जंगलों में। कैकेयी ने मांगा था कौशल राज्य, राम ने दिया भरत को कौशल का राज्य। सीता ने स्वर्ण मृग मांगा था, राम ने मरीच का वध किया और स्वर्ण मृग चला गया अपने रास्ते। सुग्रीव ने मांगा था किष्किंधा, राम ने वो भी दे दिया। सुग्रीव को बाली का वध कर दिया और विभीषण को राम ने स्वयं ही लंका दे दी। जीती लंका खुद राम ने और राजा बनाया विभीषण को। ऐसे हैं मेरे राम। और जब राम लौट आए अयोध्या, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया। सुख के दिन आए थे जीवन में पहली बार सुख के दिन आए थे मेरे राम। और तब लोक ने मांग लिया सीता को राम से मांग लिया सीता को लोक ने, पब्लिक ने मांग लिया। तो राम ने सीता को निर्वासन दे दिया। राम के नयनों के आंसू लोक से पूछ रहे हैं कि और क्या मांगना है, क्योंकि जब लोक ने दोबारा मांगा, निर्वासन के बाद भी लोक ने मांगा, सीता की पवित्रता की शपथ मांगी, तो ऋषि वाल्मीकि जब स्वयं शपथ लेकर के कह रहे थे, खुद कह रहे थे उस अश्वमेध यज्ञ की वेदिका पर नैमिषारण्य में कि सीता पवित्र है। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए थे और सीता की पवित्रता की गारंटी दी थी उन्होंने। लेकिन राम तो लोक के अधीन थे, तो फिर उन्हें लगा राम को और सीता से कह बैठे कि एक अग्नि परीक्षा और हो जाए। ये अग्नि परीक्षा ना हुई, कोई फिल्म का शो हो गया कि एक बार फिर चल जाए और कौशल राज्य के नागरिक भी देख लें सीता की पवित्रता को अपने सामने। मांग बैठे थे लोक के लिए सीता से उसके सत्य का प्रमाण। और फिर भू समाधि हुई सीता। ये सब किसके लिए किया राम ने? लोक के लिए। तभी तो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर राम मिले न मिले तुझको,
फिर राम मिले न मिले तुझको, फिर ऐसी शाम ढले न ढले, फिर ऐसी शाम ढले न ढले। छप से पानी में पाँव पड़ा, छप से पानी में पाँव पड़ा, कमलों से लिपट गई सरयू, फिर लहरों पर वाटिका खिली, फिर लहरों पर वाटिका खिली। रति मुख सखियां नत मुख सीता, रति मुख सखियां नत मुख सीता। सरयू के जल में पांव रखते ही राम के सामने जनक की वाटिका में मिली सीता जीवंत हो उठी। वो धनुष भंग के पूर्व की संध्या थी, सखियों के साथ वाटिका में आई थी सीता। सात्विक स्नेह से उल्लसित सखियां थी और उनके बीच में भारतीय लज्जा से सिर झुकाए हुए थी सीता। सीता तो राम के प्रेम में पड़ चुकी थी, वही प्रेम अभिभाषित हो रहा था सीता की छवि में। वो सीता इस क्षण आ गई है राम के पूरे अस्तित्व में, स्मृति में नहीं आई है मेरे राम। स्मृति का तो क्षेत्र बहुत थोड़ा होता है, छोटा होता है, पूरे अस्तित्व में है राम के सीता। सम्मोहित मेघ बरन तड़पे, सम्मोहित मेघ बरन तड़पे, पानी घुटनों घुटनों आया, पानी घुटनों घुटनों आया, आया घुटनों घुटनों पानी, आया पानी घुटनों घुटनों। फिर धुआं धुआं फिर अंधियारा, फिर धुआं धुआं फिर अंधियारा। लहरों 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 धारा धारा, व्याकुलता फिर पारा पारा, व्याकुलता फिर पारा पारा। सरयू की जलधार में राम धंसते चले जा रहे हैं। जल अब राम के घुटने छू रहा है। सिंदूरी शाम अंधियारी रात में बदलने को है। नदी के किनारों के घरों से उठता हुआ धुआं अंधियारे को घना बना रहा है। व्याकुलता ने राम को अपने आगोश में ले लिया है। व्याकुल है मेरे राम, जो मानव है वो व्याकुल होगा ही। और फिर एक हिरन सी किरण देह, फिर एक हिरन सी किरण देह, दौड़ती चली आगे आगे, दौड़ती चली आगे आगे। आंखों में जैसे बाण सथा, आंखों में जैसे बाण सथा। दो पांव उड़े जल में आगे, दो पांव उड़े जल में आगे। पानी लो नाभि नाभि आया, पानी लो नाभि नाभि आया, आया लो नाभि नाभि पानी। जल में तम तम में जल बहता, जल में तम तम में जल बहता। ठहरो 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 बस और नहीं कहता, ठहरो बस और नहीं कहता। सरयू का जल और अंधियारा एक सार हो गया है। राम सरयू की धारा में बह रहे, प्रवाहित है। पानी में सरयू के जल में राम नाभि तक पहुंच गए।
राम के गात की आभा एक ज्योति की तरह नदी में हिरन सी दौड़ रही। कौन दौड़ रही है? राम की ज्योति की आभा। ये राम की आत्मा दौड़ रही है, क्योंकि ये आत्मा जाएगी परमात्मा के पास। सीता परमात्मा में समाहित हो चुकी है और आत्मा अभी शरीर की कैद में है, थी अभी, जो उस देह से, उस पिंजड़े से निकल करके बाहर अब दौड़ रही है। नदी में हिरन सी दौड़ रही, एक ऐसा हिरन जिसके बाण लगा हो और उसकी पीड़ा से दौड़ रहा हो। यहां पर राम की आत्मा परमात्मा की ओर दौड़ रही है। द्वैत अद्वैत होने जा रहा है। उन्माद नीर चीरने लगा, उन्माद नीर चीरने लगा, पानी छाती छाती आया, पानी छाती छाती आया, आया छाती छाती पानी। अब राम के अंदर अपनी देह विलोपन के लिए उन्माद आ गया है। विचार शक्ति में शून्य है। अब राम निर्वात में है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। राम सरयू के मध्य में है। अब केवल सिर ही पानी के ऊपर है, पूरा शरीर जलमग्न हो गया। आगे लहरें बाहर लहरें, आगे लहरें बाहर लहरें, आगे जल था पीछे जल था, केवल जल था वक्षस्थल था, वक्षस्थल था केवल जल था। सरयू की प्रबल जलधार में है राम। राम के अंदर भावों की लहरें हैं, पश्चाताप का आवेग है, और बाहर तो सरयू की लहरें हैं। जल पर तिरता था नील कमल, जल पर तिरता था नील कमल, बिखरा बिखरा सा नील कमल, कुछ और सा नील कमल, कुछ और सा नील कमल। जल पर तिरता था नील कमल, बिखरा बिखरा सा नील कमल, कुछ और सा नील कमल, कुछ और सा नील कमल। कमल जैसा राम का शरीर, राम के शरीर के नाम पर ही तो कमल की उपमा दी जाने लगी शरीर की। कमल जैसा राम का शरीर अब सरयू के जल पर तैर रहा है, तिर रहा है। राम ने अपनी श्वास रोक ली है, समाधि में चले गए। राम का तो पूरा जीवन समिधा से समाधि तक है। समिधा से प्रारंभ होते हैं राम। जैसे यज्ञ में जो सामग्री अर्पण की जाती है देवों को, वो समिधा कहलाती है। राम हमेशा अपने जीवन में अर्पण ही होते रहे हैं और समाधि तक आ गए। वजन तो शरीर में सांसों का ही होता है, इसलिए जीवित व्यक्ति पानी में डूब जाता है, और जो अजीब होता है मेरे राम, जो डेड बॉडी होती है, लाश होती है, वो तैरती रहती है। उसी को तो जैन धर्म पुद्गल कहता है। मुर्दा तैरता है, जीवित दह जाता है और डूब जाता है। फिर फूटा जैसे ज्योति प्रहर, फिर फूटा जैसे ज्योति प्रहर, धरती से नभ तक जगर मगर, धरती से नभ तक जगर मगर। दो टुकड़े धनुष पड़ा नीचे, दो टुकड़े
टुकड़े धनुष पड़ा नीचे जैसे सूरज के हस्ताक्षर, जैसे सूरज के हस्ताक्षर। राम की प्राण ज्योति शरीर छोड़कर अनंत की यात्रा प्रारंभ कर देती। क्षर से अक्षर तक ब्रह्मांड में बिजली कौंध जाती है। कौंध जाती है बिजली। सूर्यवंशी राम का धनुष राम के हाथों से छूटकर सरयू में गिर जाता है। वही सूर्यवंशी धनुष जिससे ब्रह्मास्त्र का संधान किया था राम ने और प्रकंपित हो गया था समुद्र। कुंभकर्ण, खर दूषण, ताड़का और रावण का वध किया था इसी धनुष से प्रक्षेपित बाणों ने। अब आश्रयहीन हो गया है ये राम का धनुष। इस धनुष का आश्रय थे राम। धनुष तभी उपयोगी था जब राम के हाथों हो। अब राम ही नहीं तो धनुष का अस्तित्व ही क्या है। बाहों के चंदन घेरे से, बाहों के चंदन घेरे से दीपित जयमाल उठी ऊपर। बाहों के चंदन घेरे से दीपित जयमाल उठी ऊपर। प्राण वायु की यात्रा प्रारंभ हो गई है। वो प्राण वायु जो कुछ 30-40 ग्राम का होता है शरीर के अंदर, मेरे राम तुम्हारे हमारे सबके अंदर है, उसकी यात्रा शुरू हो गई है। इस धरा से व्योम की यात्रा प्रारंभ हो गई है। और अब उस प्राण वायु जो आत्मा स्वरूप है, उसकी स्मृति में वो दृश्य आ रहे हैं सीता के। सीता का कौन सा दृश्य? सीता और राम के बीच का दृश्य। बाहों के चंदन घेरे से दीपित जयमाल उठी ऊपर। सर्वस्व सौंपता शीश झुका, सर्वस्व सौंपता शीश झुका। लो शून्य राम लो, राम लहर लो, शून्य राम लो, राम लहर। व्योमगामी राम की प्राण वायु कुछ ऐसा ही सोच रही है। उसके अंदर भी ये भाव है कि कैसी जयमाल उठी थी मिथिला में सीता की बाहों से ऊपर राम की ओर। और राम ने पहली बार जीवन में अपना शीश झुकाया था सीता के आगे जयमाल पहनने के लिए, क्योंकि माता पिता गुरु के आगे शीश झुकाना नहीं, वो तो अस्तित्व का एक अंग है। लेकिन इनके बाद अगर किसी के सामने शीश झुका है राम का अपने जीवन में, तो सीता के आगे ही झुका है। जयमाल पहनते समय राम ने सर्वस्व सौंपा था सीता को। वही दृश्य कौंध रहा है किसकी स्मृति में? आत्मा की स्मृति। एक पत्नी व्रती होने का व्रत लिया था राम ने इसी अवसर पर। आज राम का सर्वस्व समर्पित हो गया है महाकाल के सामने। महाकाल के आगे राम ने अपना प्रायश्चित कर लिया है। सर्वस्व सौंपता शीश झुका, लो शून्य राम लो, राम लहर लो, शून्य राम लो, राम लहर। फिर लहर लहर सरयू सरयू, फिर लहर लहर सरयू सरयू। केवल तम ही तम, तम ही तम, जल ही जल,
जल ही जल, जल ही जल, केवल जल ही जल। हे राम राम, हे राम राम, हे राम राम, हे राम राम। पश्चिम में ढलका सूर्य उठा, पश्चिम में ढलका सूर्य उठा। मेरे राम, जिन राम की पूरी अनसुनी कहानियां मैंने आपको सुनाई, मानव है मेरे राम वेब सीरीज में, इसका आज समापन है। समापन क्या है? इसकी पूर्णता है। राम मानव है। ये बात मेरे मन में जो पहली बार आई थी वर्षों वर्षों पहले, वो भारत भूषण जी की इस कविता से ही आई थी। मैं नमन और स्मरण कर रहा हूं उस अमर कवि का। और मेरे राम मानव हैं, लेकिन मानव अगर अवगुण रहित हो, देखो मानव है तो अवगुण होंगे ही, लेकिन मानव अगर अवगुण रहित हो तो वो अवतार की श्रेणी में आ जाता है। उसके दो स्वरूप हो जाते हैं। मानव के रूप में वो अनुकरणीय होता है और अवतार के रूप में पूजनीय होता है। मेरे राम, आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, राम पूजनीय पहले से हैं, रहेंगे, युगों युगों तक रहेंगे, पूरे सृष्टि में रहेंगे, पूरे विश्व में रहेंगे। उन्हें अनुकरणीय भी बनाओ। हम सब उनका अगर थोड़ा भी अनुकरण करेंगे तो फिर क्या कहने, भारत के ऊपर जो विश्व गुरु का शुभ तिलक लगेगा वो दैदीप्यमान हो उठेगा। यही मेरी आकांक्षा है। और मेरे राम, मुझे लगता है आप सबकी भी ये आकांक्षा है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है।